आकी कृपा पंगो गिरे, लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराहे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से बहरा फिर से सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है और लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसे करुणामय श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अगले प्रसंग में दूसरे में बताया है, अब गति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यानी जिस प्रकार गूंगा अभिगत गति कछु कहत न आवे, सूरदास जी ने कहा है उस निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में हम कहाँ तक और कैसे जान सकते हैं। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति किसी फल का रसास्वादन करने के बाद उससे प्राप्त आनंद को अपने अंतर आत्मा तक ही सीमित रख सकता है, वह किसी दूसरे के सामने उसका बखान नहीं कर सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। मन और वाणी से ईश्वर अगम और अगोचर है। और कहा है कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। उस ब्रह्मा का, निराकार ब्रह्मा का ना तो कोई रूप है, ना कोई जाति है, ना कोई रंग है, ना कोई वेश है। बिना किसी आधार के, बिना किसी आलंब के हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे सूरदास जी ने कहा है कि सब विधि अगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं मैं सब तरफ से विचार करके इसीलिए मैंने सगुण ब्रह्मा श्री कृष्ण के पदों की रचना की है। अगले प्रसंग में बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, उसका वर्णन किया है। बहुत ही मार्मिक और सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने। किलकत कान घुटुरु बन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। किलकत कान घुटुरु बन आवत, भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए, किलकारियाँ मारते हुए, सोने से युक्त, मणियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं और बिंब पकड़वे धावत, और अपनी स्वयं की परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो कभऊ निरखी हर आपहु छाको, करिसो पकड़न चाहत। कभऊ निरख हर आपहु छाको, तो कभी श्री कृष्ण जी अपनी परछाई को स्वयं ही पकड़ना चाहते हैं, अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्विदतियाँ, पुनि पुनि तें अबगाहत। किलक हसत राजत द्विदतियाँ, जब वो किलकारियाँ मारते हैं तो किलकारी मारते समय उनके आगे के दो दांत सुशोभित हो रहे हैं। और आगे बताया है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते। कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने से युक्त भूमि पर, सोने से युक्त भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया इस प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे
कर कर प्रतिमन प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। ऐसा मालूम पड़ता है कि मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण को बैठने के लिए माँ सरस्वती ने कमल रूपी आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोधा पुनि पुनि नंद बोलावती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, माँ यशोदा अपने पुत्र की बचपन की ऐसी दशा को देख करके पुण्य पुण्य का मतलब बार बार नंद बाबा को बुलाती है और कहती है कि देखो अपना पुत्र किस तरीके से आंगन में घूम रहा है। अचरा तरले ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और माँ यशोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल तक ढक करके अपना स्तनपान करा रही हैं। अगले प्रसंग में कहा है भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से गायों को चराने के लिए हट करते हैं। कहते हैं कि हे माता, मैं गायों को चराने के लिए मधुवन के लिए जाऊंगा। सारे ग्वाल वाल तो अपनी गायों को लेकर के मधुवन के लिए चले जाते हैं, लेकिन मैं अकेला यहाँ पर रह जाता हूँ तो मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। तो अपनी माँ यशोदा से श्री कृष्ण अरदास करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरायूं, प्रात होत बल के संग जे हूँ, तेरे कहीं न रहूं। मैं अपनी सब गाय चराऊं। हे माता, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जाऊं, यानी मैं सुबह होते ही बलराम भैया के साथ जाऊंगा और तेरा कहना बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो अगले लाइन में माँ यशोदा क्या कहती है कि ग्वाल बाल गाइन के भीतर ने कहू डर नहीं लागत। हे पुत्र,